सुंदर प्रकृति के नज़ारे हैं उत्तराखंड की वादियों में, इतने सुंदर सुंदर पहाड़, और हम सब लोग छोड़ के इन पहाड़ों को, इस खुशनुमा मौसम को छोड़ के शहरों में प्रदूषण ले रहे हैं। सिर्फ एक जॉब के कारण हमें ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास रोजी नहीं होगी तो हम अपना जीवन कैसे यापन करेंगे, वरना इससे खूबसूरत जहाँ कोई है ही नहीं। लोग घूमने आते हैं ऐसी जगहों पर, पेड कैंपिंग करने आते हैं, होटल्स लेते हैं, और हमारा घर है। देखिए कितने सुंदर पहाड़ है। मुझे तो इन पहाड़ों को छोड़ के कभी जाने का मन ही नहीं करता, और कभी कभार मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ अपने इन पहाड़ों को देख के कि इतने सुंदर पहाड़ आज इंसानों से वीरान हैं। पहले इन खेतों में काम हुआ होता था, लोग फसलें बोया करते थे, लेकिन अब ये बंजर हो चुके हैं। बहुत दयनीय स्थिति है इन जंगलों की। लोगों ने सारे पेड़ काट दिए हैं, और दिन पर दिन धरती सूखती जा रही है, पानी के स्रोत कम होते जा रहे हैं। तो सोच के कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन करेंगे इसके लिए भी कुछ। प्रकृति ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी, और हमने सिर्फ क्या किया, प्रकृति को सिर्फ उजाड़ा है। देखिए, लेकिन बहुत सुंदर पहाड़ अपनी देवभूमि उत्तराखंड के। यहाँ से वैली का व्यू देखिए दोस्तों आप। अभी थोड़ा सा या तो धुआं है या धुंध है या कुछ भी कह सकते हैं, सामने की वैली इतनी साफ दिख नहीं रही, लेकिन ये बहुत बहुत ही सुंदर वैली है। अल्टीमेट नज़ारे उत्तराखंड के इन वादियों के, बहुत अच्छा लगता है। जब भी आता हूँ इन पहाड़ों को ज़रूर निहारता हूँ, इनसे कुछ अटैचमेंट है मेरी। देखिए चारों तरफ सिर्फ पहाड़ी पहाड़। ये ऊपर हमारा एक स्कूल है, यहाँ से भी एक वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा कि क्या व्यू आता है। और वही देखिए दोस्तों, एक आपको छोटा सा घर दिख रहा होगा वहाँ पर, वाइट वाइट सा। तो मैंने भी उसमें लोग नहीं देखे, लेकिन मेरे दादाजी बताते हैं कि एक दो बूढ़ा बूढ़ी उस घर में रहते थे। बहुत ही अच्छी अल्टीमेट लोकेशन है। इस पर अगर कोई अपना होम स्टे बना ले तो वो क्या जो बिकेगा, क्या सीन है। यहाँ से अगर व्यू देखेंगे, यहाँ पूरा वैली व्यू आता है। तो ये घर है, यहाँ हम कई बार घूमने जाते थे, बहुत अच्छी जगह है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस घर पे। थोड़ा सा ट्रैक करके जाना होगा। देखिए ये वीरान पड़ा घर, अब हम आपको यहाँ लेके चलेंगे। ये देखिए किसी जंगली जानवर ने, चीता या बाघ ने इस मवेशी को खाया है, और यहाँ अब ये सड़ी गली हाथ में पड़ा है। और हो सकता है यहाँ आसपास ही कोई इसको खाने वाला जंगली जीव भी मौजूद हो। तो मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। हो सकता है कहीं झाड़ियों में बैठा हो। देखिए क्या हालत करी है। ये गांव का कोई पालतू मवेशी है। सांस फूल के ट्रैक करते हुए तो फाइनली वो जो घर में आपको दिखाया था वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। ये है वो घर। देखिए किस हालत में, जर्जर हालत में। यहाँ कोई पशु तो नहीं है, क्योंकि बाघ टाइगर ऐसी जगह पे रहते हैं। तो एक बार देख लेना, अच्छी बात। हाँ सांस फूल गई। वो हमारे गांव में सामने स्कूल गांव का, और ये है वो घर। देखिए कितना सुंदर। अभी भी मेरे जन्म से पहले से ही ऐसी खाली हालत में पड़ा हुआ है। सांस फूल गई थोड़ी। देखिए इसे हमारे बोलते हैं बुढ़ का कुड़, मतलब बूढ़े लोगों का घर जिसमें वो रहा करते थे। और ये देखिए सर, चीड़ के पेड़ों से आती हुई आवाज़। ये जो मेरे हाथ में है ना, ये जो शहरों में पेंट करके महंगे दामों पर बेचा जाता है, देखिए ये ऐसे लगता है इन पेड़ों पे। इनको कलर कीजिए और थोड़ा हल्का सा इसमें सजाने का सामान लगाइए, पेंट कीजिए, और ये हज़ारों रुपए का सामान होता है। देखिए कितना सुंदर जी। अब चलते हैं इस घर से। ये देखिए एक ये चीड़ का पेड़ और बड़ा हो रहा है। कुछ टाइम में ये भी इस पेड़ की तरह बड़ा हो जाएगा। तो मैं कम से कम 15-20 सालों बाद यहाँ आ रहा हूँ इस जगह पे, क्योंकि काफ़ी डर भी लगता है, क्योंकि कोई यहाँ आता नहीं है। वीरान जगह है बिल्कुल। तो अब चलते हैं यहाँ से वापस, क्योंकि शाम का समय हो रहा है। और आपने देखा ही था वहाँ पर एक मवेशी को भी मारा हुआ था। तो कोई तेंदुआ या लकड़बग्घा, बाघ वगैरह, उन्हीं का जंगल है। तो उनके साथ, उनके जगह पे हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और यहाँ से चलना चाहिए। तो काफ़ी सांस भी फूल रही है। अब वापस जा रहा हूँ मैं, क्योंकि पानी का बर्तन भी लाया हूँ
उस पानी को, बर्तन को भर के मुझे अपने घर जाना है और थोड़ा पूजा पाठ करेंगे, फिर खाने पीने की व्यवस्था, क्योंकि मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। मैं भी यहाँ से रास्ता ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मेरे को रास्ता पता नहीं है। मैं ऐसे ही एक खेत से दूसरे खेत में कूद रहा हूँ और मुझे जाना उस तरफ है, वो स्कूल है और वहाँ से नीचे जाना है और रास्ते में पानी के स्थान पर जहाँ से पानी भरूँगा मैं। ओह, तो यहाँ से भी नीचे चला जाएगा। है ना दोस्तों अल्टीमेट जगह। असली ट्रैकिंग यही होती है। आपको जो गाइड वगैरह होते हैं, कहीं आप जाते हैं तो आपको कराएंगे ट्रैकिंग, लेकिन क्या होता है उनकी फिक्स लोकेशंस हैं और वहाँ बहुत लोग आते हैं। यहाँ देखिए ये होते हैं अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं। आप कहीं से भी आइए, अपना रास्ता बनाइए और चलते जाइए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। एक पेड़ के तने ने मेरी कैमरा का पोजीशन ही बिगाड़ दिया। ये देखिए दोस्तों, ये है किसी जानवर के दांत। अभी कोई जानवर को मारा होगा तो उसके बचे हुए अवशेष। एक ये है, एक ये नीचे पड़ा हुआ है, देख रहे दांत अभी भी हैं। तो कोई गाय या बैल होगा, ये उसी का लग रहा है। इसके आगे की भी दांत है, शायद बकरी हो सकती है। मतलब मेरा गांव आना मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा मैंने किया कि मैं इस टाइम में गांव आया, क्योंकि इस समय ना ठंड है ना गर्मी है और बहुत ही अच्छा मौसम है घूमने के लिए। दिन में है गर्मी यहाँ पे, क्योंकि धूप यहाँ पे क्या है, दिल्ली में हम जो धूप आती है वो पॉल्यूटेड, मतलब पॉल्यूशन के बाद पूरी आती नहीं है। तो यहाँ क्या है, प्योर धूप आती है बिल्कुल शरीर पर। और मुझे टैनिंग की बहुत दिक्कत है, इसलिए मैं फुल बाजू के कपड़े पहन के घूमता हूँ, क्योंकि हल्की सी धूप पड़ेगी तो मेरी बॉडी पूरी टैन हो जाती है। फिर उसको ठीक होने में कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं। तो तभी मैं कैप भी पहन रहा हूँ ताकि मेरे फेस पर धूप ना लगे और मेरी स्किन टैन ना हो। एक बार फिर देखिए नज़ारे पूरे वैली व्यू का, अल्टीमेट। यहाँ मुझे कुछ पे नहीं करने आया हूँ ना, मैं होटल, मेरा घर है तो मैं जब मर्जी चाहे जहाँ घूम सकता हूँ। मुझे यहाँ हर जगह की लोकेशन पता है, क्योंकि मेरा बचपन यहीं खेतों में बीता हुआ है। हम यहाँ पर गाय चराने आया करते थे। हमने यहाँ पर हम आते थे गाय चराने, हम खाने पीने के सामान यहाँ बनाते थे। कोई अपने घर से घी लाता था, कोई सूजी लाता, तो हम उनके यहाँ हलवा बनाते थे, कभी खीर बनाते थे। तो बहुत अच्छे दिन बिताए हमने। आजकल का बचपन मोबाइल में बीत रहा है, लेकिन जो हमारा बचपन था वो इन खेतों में खेल के बड़ा हुआ है, मतलब बीता है। तो पुरानी यादें ताज़ा करके बहुत अच्छा लगा। पहले हमारे दादा दादी यहाँ हुआ करते थे, तो हम गर्मियों की छुट्टी यहीं बिताने आते थे। लेकिन कहते हैं हर समय वैसा नहीं रहता, समय बदला, वो भी स्वर्गवासी हो गए। लेकिन फिर भी मैं, जब मुझे टाइम मिला, जब भी मेरे को ऑफिस से छुट्टी मिलती है, मैं ज़रूर आता हूँ और सोचता हूँ कि वीडियो बनाऊँ। वीडियो मेरा बनाने का रीज़न ये नहीं है कि यूट्यूब पे प्रमोट हो, मुझे उससे कमाई हो, वो कोई रीज़न नहीं मेरा, बस ये है। और मैं बेसिकली ज़्यादा वीडियोस अपने पहाड़ों में बनाना चाहता हूँ, ताकि जो लोग आ नहीं सकते, देख नहीं सकते अपने घर वालों, तो मेरे वीडियो के ज़रिए वो इन चीज़ों को फील करें, ताकि जो मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ कम से कम 10%, 5% उन तक भी पहुँचे, तो मेरे लिए वो काफ़ी है। तो यही मेरा मोटिव होता है वीडियो बनाने का, अपने उत्तराखंड की वादियों में और अपने घर के आसपास। देखिए कितने सुंदर खेत हैं यहाँ पे, इन्हें कहते हैं सीढ़ी नुमा खेत। अल्टीमेट नज़ारे, इन्हें कहते हैं सीढ़ी नुमा खेत, एक के नीचे एक। और ये जब बारिश होती है तो क्या होता है, ऊपर का पानी नीचे वाले खेत में, नीचे का पानी नीचे खेत में। तो काफ़ी अच्छी टेक्निक है ये कुदरत के बनाए हुए हैं, बस लोगों ने इन्हें संजोया। लेकिन जब संजोया और जब इन पे फसल बोने का टाइम हुआ, तब ये खाली पड़े हैं, बंजर पड़े हैं। ये है कुदरत, असली नज़ारे यही हैं।